स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 9 के सभी छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे हिंदी पद्य साहित्य के विकास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरीय प्रश्नों को। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और यह वीडियो कक्षा 9 के सभी छात्रों के साथ साथ कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के भी छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी किस काल को हिंदी साहित्य का सोने का काल कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। किस काल को? भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है। और भक्ति काल के प्रमुख 4 कवियों के नाम कौन कौन से हैं? तो भक्ति काल के प्रमुख 4 कवि हैं कबीर दास, और कबीर दास के बाद दूसरे प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और तीसरे कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास, और चौथे प्रमुख कवि हैं सूरदास। चौथे प्रमुख कवि कौन हैं? सूरदास जी हैं, जो कि भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। और इन 4 कवियों की एक एक रचना का नाम भी मैं आपको बता दूं। कबीर दास जी की रचना का नाम क्या है? बीजक, और जिसमें साखी, सबद और रमैनी 3 भागों में यह रचना विभाजित है। और अगले हैं मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत नाम है। अखरावट और आखिरी कलाम। तुलसीदास जी की रचना का नाम है रामचरितमानस, रामलला नाछू, बैराग्य संदीपनी, दोहावली, कवितावली, गीतावली आदि। और सूरदास जी की रचनाओं का नाम आपको याद करना बिल्कुल आसान होगा, क्योंकि इनकी रचनाओं का नाम इन्हीं के नाम से है। सूरदास जी की रचना का नाम है सूर सागर। क्या नाम है? सूर सागर। सूरदास जी की रचना का नाम है सूर सारावली। सूरदास जी की रचना का नाम है, और साहित्य लहरी भी सूरदास जी की ही रचना है। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निर्गुण काव्य धारा की शाखाओं के नाम लिखिए। निर्गुण काव्य धारा की शाखाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निर्गुण काव्य धारा की शाखाएं हैं ज्ञान मार्गी तथा प्रेम मार्गी। निर्गुण काव्य धारा को 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित किया गया है। सबसे पहली शाखा है ज्ञान मार्गी, जिसे ज्ञानाश्रयी भी कहा जाता है, और यह कहा जाता है ज्ञानाश्रयी काव्य धारा। और दूसरी है प्रेम मार्गी, जिसे प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेमाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। तो ज्ञान मार्गी के प्रमुख कवि का नाम क्या है? कबीर दास। ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन हैं? कबीर दास जी हैं। और कबीर दास जी की प्रमुख रचना का नाम क्या है? बीजक। क्या नाम है रचना का? बीजक। और बीजक रचना के साखी, सबद, रमैनी 3 भाग हैं। और प्रेम मार्गी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और इनकी रचना का नाम क्या है? पद्मावत। पद्मावत। और कौन सी रचना है इनकी? अखरावट। अखरावट। पद्मावत और अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। यहाँ पर मैं आपको इन प्रश्नों के साथ ही इनसे संबंधित अन्य प्रश्नों को भी करवाऊंगा, ताकि आपकी विधिवत तैयारी हो सके। अगला प्रश्न है, सगुण काव्य धारा की शाखाओं के नाम बताइए। सगुण काव्य धारा की प्रमुख 2 शाखाएं हैं। सबसे पहली शाखा का नाम है राम भक्ति शाखा, और दूसरी शाखा का क्या नाम है?
कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और दूसरी शाखा है कृष्ण भक्ति शाखा। निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख दो शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी या ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेमाश्रयी या प्रेम मार्गी शाखा। तो यहाँ पर सगुण काव्य धारा की प्रमुख दो शाखाएं कौन कौन सी हैं? राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और दूसरी शाखा कौन सी है? कृष्ण भक्ति शाखा। दूसरी शाखा का नाम है कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। और इन शाखाओं को रामाश्रयी शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा को कृष्णाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि का नाम क्या है? गोस्वामी तुलसीदास या तुलसीदास। और गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना का ही नाम है। और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? सूरदास। कौन है? सूरदास हैं। और सूरदास जी की प्रमुख रचना का नाम है सूरसागर। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास जी की रचना है। यहाँ पर मैंने आपको राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचना का भी नाम बता दिया। अगला प्रश्न है सगुण भक्ति शाखा के दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि तुलसीदास की रचना का नाम क्या है? रामचरितमानस। और सूरदास जी की रचना का नाम क्या है? सूरसागर। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है निर्गुण भक्ति शाखा के दो कवियों के नाम, उनकी एक एक रचनाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे पहला उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी रचना का नाम क्या है? पद्मावत। और दूसरे हैं कुतुबन, जिनकी रचना कौन सी है? मृगावती। अगला प्रश्न है कबीर के अतिरिक्त दो प्रमुख संत कवियों के नाम लिखिए। कबीर दास के अतिरिक्त अन्य प्रमुख संत कवियों का भी नाम आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? रैदास तथा मलूक दास कबीर दास जी के अतिरिक्त अन्य प्रमुख संत कवि हैं। अगला प्रश्न है सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम है पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। और गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना का नाम है रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल आदि। और अगला प्रश्न है संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर दास। और इनकी रचना का नाम क्या है? बीजक। इनकी रचना का नाम क्या है? बीजक। और बीजक में ही साखी शबद रवैनी संकलित हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि का नाम बताइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास जी हैं। और सूरदास जी की प्रमुख रचनाओं के नाम हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं, आपको याद कर लेना है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है राम भक्ति काव्य की रचना किन भाषाओं में हुई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राम भक्ति काव्य की रचना अवधी और ब्रज भाषा में हुई। राम भक्ति काव्य की रचना किन भाषाओं में हुई? अवधी और ब्रज भाषा में हुई। अगला प्रश्न है आदिकाल के विभिन्न नाम बताइए। यानी आदिकाल को और किन नामों से जाना जाता है। तो आदिकाल को वीर गाथा काल, चारण काल, अपभ्रंश काल, संधि काल, आविर्भाव काल,
भट्ट काल आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है। आदिकाल को आदिकाल कहा जाता है, दीर्घगाथा काल कहा जाता है, चारण काल कहा जाता है, अपभ्रंश काल कहा जाता है, संधि काल कहा जाता है और आविर्भाव काल कहा जाता है तथा भट्ट काल भी कहा जाता है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और इन प्रश्नों के अतिरिक्त मैंने आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताए हैं। आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियोज के द्वारा अपनी अच्छी और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें और मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।